दोस्तों, आज की कहानी है सास ने बड़ी बहू को अच्छा सबक सिखाया। घर की नई नवेली छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर सास ने समझाया कि आज किसी भी खाने में नमक मत डालना और ये बात तुम किसी को मत बताना। खाना खाने के वक्त मैं खुद सभी को बता दूंगी। सास की बात सुन छोटी बहू ने कहा, ठीक है मम्मी जी। फिर छोटी बहू अपनी सास के कमरे से बाहर चली गई। छोटी बहू के जाते ही बड़ी बहू सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी, आपने आज छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाया, कोई खास बात थी क्या? तब सास ने कहा, डांटने के लिए बुलाया था मैंने उसे, हर रोज खाने में नमक ज्यादा डाल देती है। फिर बड़ी बहू ने कहा, आपने अच्छा किया मम्मी जी, उसे रसोई नहीं आती, लेकिन ये बात मैं मानने को तैयार नहीं। मम्मी जी, आप कहे तो मैं फिर से रसोई संभाल लूं और उसे साफ सफाई जैसे बाहर के काम जो आजकल मैं करती हूँ, आप उसे दे दीजिए। बड़ी बहू ने अपनी मन की बात सास के सामने रखी। ये सुनकर सास बोली, नहीं अभी नहीं, आज देख लेती हूँ। ये सुन बड़ी बहू सास के कमरे से बाहर चली गई। इधर खाने का समय होते ही छोटी बहू ने सभी के लिए खाने की थाली सजा दी। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास मुस्कुराई और बोली, आज खाना बहुत टेस्टी बना है। घर के सभी लोग बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत किए स्वाद लेकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद सास ने बड़ी बहू को अपने कमरे में आने का इशारा किया। सास का इशारा देखते ही बड़ी बहू झटपट कमरे में पहुंची। बहू, मुझे पता है कि तुम रसोई अच्छी तरह संभाल लेती हो और तुम्हें खाने में नमक डालने का सही अंदाजा भी है, लेकिन बने बनाए खाने में दोबारा नमक मिला देने से स्वाद बिगड़ जाता है। शायद इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है। अपनी सास की बात सुन बड़ी बहू चौंक गई और कुछ बोल ना सकी, लेकिन सास ने अपनी बात पूरी की कि मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर आज के खाने में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी खाने में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। ये सुनते ही बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सास के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। सास ने उसे प्यार से कहा, बहू, तुमने अपनी गलती मानी, यही बड़ी बात है, और अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर की साफ सफाई के साथ साथ रसोई में जाकर खाना बनाने में छोटी बहू की मदद भी करोगी। बड़ी बहू अपनी सास के कमरे से बाहर निकली और रसोई में जाकर अपनी देवरानी को गले से लगा लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।